Yes, sir. Anil sir, please continue कीजिए. आत्मवंदन आत्मवंदन सभी यहाँ बैठे हुए सभी मास्टरों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। मैं वडोदरा से बोल रहा हूँ। यहाँ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आए हैं पिरामिड मास्टर, उसके लिए मैं 2 शब्द कहता हूँ। खुशी के उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। कई बार ऐसे ही मास्टर हमें मिलते हैं, हमारे बीच में विराजमान होते हैं, हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों में मुस्कान। मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा मास्टर। आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ आ रहे हैं पीएमसी वडोदरा जूम मीटिंग मंच पर आज के हमारे मुख्य अतिथि सीनियर पिरामिड मास्टर रूपाली जी वसावड़ा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीएमसी वडोदरा से अनिल प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता है और यहाँ ध्यान में बैठे हुए सभी मास्टरों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है और आपको हम वेलकम करते हैं। अभी रूपाली मैडम का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं शेयर करता हूं। रूपाली जी वसावड़ा मुंबई से हैं। वो मुंबई में जूम पर सेशंस कई बार ले चुके हैं और उनके सेशन में पारसी कम्युनिटी महिला ज्यादा जुड़ती हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती कई लोग भी जूम अटेंड करते हैं, कई मास्टर अटेंड करते हैं। उन्होंने यू कैन हील योर बॉडी जो बुक है उसका ऑथर है लुइस है। वो बुक उन्होंने मराठी भाषा में ऑडियो के साथ ट्रांसलेट किया है और वो बुक PSSM ब्लेसिंग ग्रुप में अवेलेबल है। रूपाली जी मैडम द्वारा पीएमसी महाराष्ट्र में स्पिरिचुअली रियलिटी पावर मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग भी किया है। तो रूपाली जी आज आप अपना विजडम और ध्यान शुरू कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद अदा करता हूं रूपाली जी को। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को जो यहाँ पे उपस्थित है। और सर आपने जिस प्रकार से मेरा परिचय दिया उसके लिए मेरे पास उसके वर्णन के कुछ शब्द ही नहीं है। बहुत अप्रतिम शब्दों में आपने इस परिचय को व्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एक बहुत अच्छे मास्टर हैं सर, आपको कोटि कोटि वंदन। तो सबसे पहले मैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी को आत्मवंदन करूंगी और यहाँ पे उपस्थित सभी मास्टर्स को फिर से एक बार मेरा आत्मवंदन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी का पीएमसी बड़ौदा यानी वडोदरा के इस मंच पर हृदय पूर्वक सभी का स्वागत करती हूँ और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप सभी के ऑर्गेनाइजेशन की बीना मैम, अनिल सर, सभी का बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद कि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। देखें तो हम सभी मास्टर हैं सर, हम सब एक ही है। नाम अलग है, शरीर अलग है, आत्मा एक ही है। तो आज हम ध्यान की इस यात्रा शुरू करने से पहले 2 शब्दों में इस ध्यान के बारे में मैं बताना चाहूंगी। ध्यान का मतलब है विचार शून्य हो जाना। जो हमारे मन में जो कई विचार उत्पन्न होते रहते हैं जो पूरे दिन में, कहा जाता है कि 60,000 से लेके 70,000 तक ये विचारों की श्रृंखला हमारे मन के अंदर चलती ही रहती है। उसको हमें धीरे धीरे, उसकी गति को धीरे धीरे हमें कम करना है, शून्य की ओर बढ़ना है। तो ये कैसे बढ़ेंगे?
और हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सिर्फ 2 चीजों के लिए दौड़ धाम करता रहता है, भागता रहता है। क्या है वो 2 चीजें? एक तो पहला तो है शरीर की स्वस्थता और दूसरा मन की शांति, शरीर तन की तंदुरुस्ती। उसके लिए वो एक खुशी को पाने के लिए पूरे दुनिया में वो दौड़ धाम करता रहता है, फिर भी उसे वो शांति, वो सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसका मन अशांत ही रहता है। तो वो सिर्फ केवल एक ही मार्ग से मिल सकता है और वो है ध्यान का मार्ग। ध्यान के मार्ग से हर एक समस्या का समाधान हमें मिलता है, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो या भावनात्मक। हर एक स्तर पे मनुष्य की उन्नति होती है ध्यान के माध्यम से। तो आइए चलिए आज हम इस ध्यान की श्रृंखला में हम सब एक साथ जुड़ जाएं। तो इस आनापानासती ध्यान को मैं टुक शब्दों में आपके सामने बयां करूंगी। आना का मतलब है उच्छ्वास, मतलब बाहर से भीतर आने वाली सांस, जिसे हम उच्छ्वास कहते हैं। और निश्वास मतलब भीतर से बाहर जाने वाली सांस, जिसे हम निश्वास कहते हैं। इन दोनों सांसों के साथ, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आती और जाती सांसों के साथ एक हो जाना, इसका मतलब है सती। सती मतलब इन दोनों सांसों के साथ एक हो जाना, इसे कहते हैं आनापानसती। तो इस ध्यान के माध्यम से हम हमारे शारीरिक जो ऊर्जाएं हैं उसे और भी बढ़ाएंगे और अपने जीवन पथ को एकदम सुखमय और उत्तम बनाएंगे। इसकी विधि बहुत सरल और आसान है। इसमें बैठने की प्रक्रिया भी और भी आसान है मास्टर्स। सबसे पहले अगर आप नीचे बैठ सकते हो तो अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस कर दीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में इस तरह से फंसाकर लॉक कर दीजिए। अगर आपने चश्मा पहना है तो उसे उतार कर बाजू में रख दीजिए और अपनी आंखों को कोमलता पूर्वक बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो चश्मा का ऐसे भी कोई फायदा नहीं। बाहर की दुनिया को देखने के लिए ही चश्मा होता है। जब हम अपने भीतर की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं तो इस चश्मा का कोई फायदा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका और समय न लेते हुए ध्यान की इस यात्रा में हम सब जुड़ जाते हैं एक मधुर संगीत के साथ। और सभी मास्टर्स, सभी यहाँ पर उपस्थित फ्रेंड्स, हम सब ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में आ जाए, स्थिर सुखासन स्थिति में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आती और जाती सांसों के साथ एक होने का प्रयास करें। म्यूजिक की आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस मैम। ओके ज्यादा है म्यूजिक, ओके, वॉइस। यस यस। सर अपने सिस्टम में प्लीज थोड़ा कम कीजिए, वैसे तो नॉर्मली ये लग रहा है। ओके ठीक है, मैं कम, यस ये बहुत कम आवाज है। यस आरामदायक स्थिति में सभी मास्टर्स बैठ जाएं। कोमलता पूर्वक अपनी आंखों को बंद करें। अब हम एक गहरी सांस को अंदर भरेंगे। कुछ क्षण के लिए इसे अंदर ही रोक के रखेंगे और धीरे धीरे इसे अपने मुंह के द्वारा बाहर निकालेंगे। और एक बार गहरी सांस अंदर, कुछ क्षणों के लिए रोक दीजिए। अब धीरे धीरे सांसों को मुंह के द्वारा बाहर निकालें।
और एक बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। सांस को अंदर भरें, कुछ अंतराल के लिए रोक कर रखें और धीरे धीरे अपने मुंह के द्वारा इसे बाहर निकालें। ऐसा करने से हम अपनी सांसों के साथ, इसकी गति के साथ धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। हर एक सांस जो बाहर से भीतर आ रही है, उसे एक दृष्टा भाव से, एक साक्षी भाव से देखें। अब हमारी जागरूकता को अपनी सांसों के साथ जोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स। जो प्राकृतिक नैसर्गिक सांसें हैं, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ सांसें धीमी है, तेज है, छोटी है या गहरी है, जैसे भी है वह हमारी प्राकृतिक सांसें हैं। उसकी गति को बदलने का प्रयास न करें। अभी इसी क्षण अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से ड्रॉप कर दे फ्रेंड्स। हमारी सांसें जो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में चलती है, ना ही वो भूतकाल में होती, ना ही वो भविष्य काल में। बस इसी प्रकार
वर्तमान काल में सांसों के साथ एक हो जाएं। अगर मन में विचारों के बादल छा रहे हो तो फिर से अपनी स्वाभाविक प्रकृति मुलायम, कोमल और मृदु सांसों के ऊपर अपना ध्यान ले आए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। एक एक सांस हमारी दृष्टि से ओझल ना हो जाए, कि हर एक सांस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कीमती है। सांसों के पहरेदार बने। अब हमारा ये स्थूल शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। हमें अब शरीर का भारीपन महसूस नहीं हो रहा। मन में विचार तो आते रहेंगे, उनका पीछा ना करें। जैसे एक भीड़ में हमारी सांसें और विचारों को
जैसे हम एक वाहन की तरह देखें तो इन सांसों के माध्यम से ये वाहन जो है विचारों का, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अपने आसपास रही ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वारा हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। महसूस करें इस प्राण शक्ति को। हमारा मन अब धीरे धीरे निर्विचार हो रहा है, शिथिल हो रहा है। तनाव मुक्त हो रहा है। अगर अभी भी किसी के मन में विचार उत्पन्न हो रहे हो तो उसका आकलन न करें। अगर आप ऐसा करते हो तो ये विचारों की श्रृंखला चलती ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आती और जाती सांसों के साथ एक हो जाए। इस ऊर्जा प्रवाह से हमारे शरीर के भीतर जो भी गतिविधियों का हम अनुभव कर रहे हैं उसे संपूर्ण मन से स्वीकार करें। जो भी हो रहा है उसे होने दें, इसका विश्लेषण न करें। बस डूबते जाइए इन सांसों की गहराई में। मन शिथिल,
शरीर हल्का और शिथिल हो चुका है। एक सहज और जागरूक अवस्था में रहे मास्टर्स। कोई भी लॉजिकल माइंड अप्लाई न करें। अपने आप को संपूर्णतः सरेंडर कर दे। सरेंडर हो जाए मास्टर्स। ध्यान के माध्यम से जो ऊर्जा आज हम सब ग्रहण कर रहे हैं, इस ऊर्जा को अपने जीवन की ओर ले जाएं। सही मायने में एक योगी जो होता है, जो इस ध्यान को, इसकी ऊर्जा को अपने जीवन के अंदर उतारता है, अपने जीवन की सभी कार्य क्षेत्र में इस ऊर्जा को प्रवाहित कर दे, ताकि आपका हर एक कार्य सफल हो जाए। इस ऊर्जा को अपने भविष्य में भी प्रवाहित कर दे, ताकि आने वाली हर एक परिस्थितियों को और उनका हम पूरी जागरूकता से सामना कर पाएं। क्योंकि हम सब एक शरीर नहीं, बल्कि अनंत स्वरूप आत्माएं हैं, अनंत शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं। हर एक चीज का समाधान हमारे भीतर ही है। सांसों को ना छोड़े फ्रेंड्स, सांसों के साथ बने रहें।
कितना सुंदर समय यहाँ उपस्थित सभी मास्टर्स ध्यान मग्न हो चुके हैं। महसूस करें इस ऊर्जा शक्ति को जो हमारे शरीर के एक एक कण में प्रवाहित हो रही है। बहत्तर हजार नाड़ियों के भीतर ये ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। और वहां पे स्थित सभी अशुद्धियां शुद्ध हो रही है। इस प्रवाह को इसी तरह चलने दें। मास्टर्स, हम सभी ध्यान में अति उन्नत स्थिति में पहुंचेंगे और अपने जीवन में खुशी से, आनंद से और शांति से रहेंगे। इस बात को पूरे दिन अपने मन के अंदर आप दोहराते जाएं। ताकि आपका जीवन खुशियों से, आनंद से और शांति से भर जाए। कुछ क्षण इस ऊर्जा के साथ बने रहें। जिस प्रकार सांसों के माध्यम से हम अपने भीतर गहराई में उतरते जाएं, तो अवश्य हमें शांति का अनुभव होगा। जो बाहरी भौतिक दुनिया की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और आनंदमय होगा।
Last 10 minutes friends. आखिरी 10 मिनट तक इसी अवस्था में बने रहें। अब हम धीरे धीरे अपनी इस वास्तविकता में, यानी अपने भौतिक स्वरूप की दुनिया में वापस आएंगे। बिल्कुल अपना समय लेते हुए कोई भी मास्टर्स अपनी आंखें न खोलें, सिर्फ अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। बंद आंखों से ही अपने इस शरीर के हर एक अवयव को महसूस करें। आखिरी 5 मिनट। आखिरी 5 मिनट का भी बहुत महत्व होता है मास्टर्स। अब तक किसी का ध्यान न लगा हो, इस 5 मिनट में सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहे। आती और जाती सांसों के साथ आपका ध्यान अवश्य लगेगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। जो भी फ्रेंड्स धीरे धीरे अपने इस भौतिक अवस्था में आ चुके हैं, उनके लिए आखिरी 5 सेकेंड। और जो फ्रेंड्स अभी भी इसी अवस्था में कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने इस ध्यान की श्रृंखला को, तो वो बंद आंखों से ही आगे का ज्ञान सत्र सुन सकते हैं। बाहर आने की जल्दबाजी न करें। अब हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। अपने आप को हम सकारात्मक ऊर्जा देंगे, जिसे हम पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कह सकते हैं। मैं एक अनंत शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंददायी, निर्मल स्वरूप, सेवा आत्मा हूँ और हमेशा सेवा के लिए
देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे अपने दोनों आंखों हथेली के अंदर खोल दें और धीरे से अपने दोनों हाथ नीचे कर दें। स्माइल के साथ आप सभी मेरे साथ शांति से आप सभी मेरे साथ इस ध्यान श्रृंखला में जुड़े, इसके लिए आप सबका हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जो मास्टर्स आज हमारे साथ जुड़े थे उनको कोटि कोटि आत्मवंदन। आज के ध्यान के लिए बहुत सारी तालियां। यस मास्टर्स, अभी हम अपना ज्ञान सत्र जो है वो आगे बढ़ा। अनिल सर, आप देख सकते हैं रूपाली मैम है क्या? आई थिंक नेट लॉस्ट हुआ है। रूपाली मैम है? है मैडम है, बट वो माइक नहीं है मैम। माइक पर है, माइक पर नहीं, सिर्फ वीडियो का दिखा रहे हैं। मीन्स आवाज नहीं आ रही ना रूपाली मैम का आपको, किसी को भी? नहीं। यस यस ये आवाज नहीं है। यस आई थिंक कुछ नेट इश्यूज है। बीना जी, एक बार मैम से बात कर सकते हैं? बोल रही थी कि उनको फोन कर देते हैं। यस यस नेट इश्यू ही था, वो जॉइंट हो रहा है 2 मिनट में। यस फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस मैम, यस जी। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मेरा नेट इश्यू हो रहा था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आप सभी ने मेरे साथ जो ध्यान की यात्रा की, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के ध्यान सत्र में आज हम आनापानसति के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे कि आनापानसति ये जो शब्द जो है वो पाली भाषा से संबंधित है और 2500 साल पहले श्री गौतम बुद्ध भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया था और उनके द्वारा ही हमें इस ज्ञान को हमने प्राप्त किया हुआ है। तो ये जो ध्यान की विधि है, गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं कि ध्यान तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो आनापानसति ही एक सही अभ्यास है, उचित ध्यान है। क्योंकि देखो, इस ध्यान को करते समय ना ही हमें किसी चीज की उपलब्धियों की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी ये जो नेचुरल सांसें हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। ना ही किसी आभूषण वस्त्र की जरूरत है,
और ना ही किसी अलग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जो जरूरत पड़ती है। हल्का सा हम संगीत लगाकर अपने सांसों के साथ हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आनापानसति का अर्थ तो हमने देख लिया कि उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक हो जाना। तो बहुत वर्षों पहले जो बहुत सारे ऋषि मुनि हो चुके थे, महान योगी हो चुके थे, उन सभी ने मिलकर हमें ये ध्यान प्रदान किया। इस ध्यान की विधि को हम देखते हैं तो इसके अंदर कैसे बैठना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाथों को ऐसे क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है और अपनी आंखों को बंद करना है। अगर आप नीचे बैठ सकते हो तो आलती पालती मारकर नीचे बैठ जाए। कुर्सी के ऊपर आप पैरों को क्रॉस करके बैठ सकते हो, सोफा के ऊपर बैठ सकते हो, लेकिन आप बेड के ऊपर सोते सोते इस ध्यान को ना करें। हो सके तो अपने बेड को अवॉइड कीजिएगा। मैम आप म्यूट में हैं? अभी आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। मैडम, यस Okay. यस। तो मैं कहाँ तक थी वहां से शुरू करती हूँ, क्योंकि कोई भी जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ध्यान के पोस्चर के बारे में बात कर रही थी ना, कैसे बैठना है, राइट। तो जैसे छोटे हमने छोटे देखा, ध्यान नहीं करना चाहिए। राइट, थैंक यू सर। तो सोते सोते कभी ध्यान नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है या वृद्ध है तो अगर वो नीचे बैठ नहीं सकते हैं तो वो बेड पे ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं तो हम नीचे या कुर्सी पे कहीं पे भी बैठ सकते हैं। अगर इस ध्यान को हमारी जितनी उम्र है ना उतने मिनट करना बहुत जरूरी है। ऐसे तो पितामह ब्रह्मर्षि कत्री जी हमें कहते हैं कि इस ध्यान का अभ्यास हमें बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर आप 5 साल के हो तो 5 मिनट, 10 साल के हो तो 10 मिनट, 40 साल के हो तो 40 मिनट इस ध्यान को करना है। और जब हम अपनी सांसों के साथ एक होकर जुड़ जाते हैं तो ये जो विश्व की ऊर्जा है, जैसे वैश्विक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, जो नाम दे सकते हैं आप दे सको, वो ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के भीतर होते हुए नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है और हम कई रोगों से बाहर निकल आ सकते हैं। हमारे अंदर रहे सभी ब्लॉकेजेस क्लीन होकर रिलीज हो जाते हैं और इस ध्यान के माध्यम से हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक सभी स्तर के ऊपर बदलाव देखने को मिलता है। इस ध्यान को आप कहीं पर भी कर सकते हो। अगर आप प्रवास कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में या प्लेन में भी आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ इसकी शुरुआत करने से पहले हमें अपने जो परिजन, हमारे साथ कुटुंबीजन रहते हैं, उनके साथ प्यार से 2 शब्द बोलने हैं कि मेरा ध्यान का समय है, आप मुझे कोऑपरेट कीजिएगा। अगर हम उनको ऑर्डर दे देंगे मेरे को ध्यान का समय, अभी कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? अगर हमारे साथ कोई उद्धतता से बात करे तो हमारे मन को कितना अपमानास्पद लगता है। तो हमारी वाणी को हमेशा हमें मीठा रखना है। ध्यान में सिर्फ ऊर्जा लेना ही जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान को अपने जीवन का एक अंग बनाना है, इसको अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना है। देखिए, ध्यान से मन की शांति, शरीर की स्वस्थता और विचारों में स्पष्टता आती है, आत्मा की उन्नति होती है। हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि आज हम ध्यान में आए हैं, ध्यानी बन रहे हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोग, मैं तो कहूंगी अब ध्यानी बन चुके। ध्यान में अगर हम ABCD भी सीखे तो इसे आप बताना शुरू कर दीजिए, आप सभी मास्टर बन चुके हैं। तो ध्यान का अभ्यास हमें इस तरह आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम अपने ध्यान में अपनी सांसों के साथ एक साथ जुट जाते हैं तब हम 3 अवस्था से प्रसार होते हैं, ट्रैवल करते हैं। वो क्या है 3 अवस्था? सबसे पहले अपने सांसों के साथ एक रूप होकर मन के विचारों की गति को शून्य कर देते हैं। दूसरी अवस्था, जब हम अपनी सांसों के साथ एक रूप होकर विचार शून्य हो जाते हैं तब ये वैश्विक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। और तीसरी अवस्था, जब ये वैश्विक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है तब एक पर्याप्त मात्रा में ये शरीर के अंदर प्रवाहित होती है और शरीर के अंदर जो इनर सेंसेस, जो आंतरिक शक्तियां हैं, वो जागरूक होने लगती है। इतना महत्व है इस ध्यान का। तो फ्रेंड्स,
जब हम अपनी सांसों के साथ तन्मयता से, एकदम तत्परता से और लगन के साथ बैठने लगेंगे ना, और इसका अभ्यास रोज और रोज करते जाएंगे, तब क्या होगा, हमारी सांसें जिस नासिका रंध्र के द्वारा आती जाती है, उस नासिका के भाग को, जिसे हम भूमध्य और भ्रुकुटी कहते हैं, उसी को ही नासिकाग्र कहते हैं। तो हमें उस नासिकाग्र के ऊपर ध्यान देना है। नासिकाग्र मतलब इस नाक का अणिधार पोर्शन या भाग नहीं होता। ये जो सांसें होती है, आप अपनी उंगली, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रखोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो हवा, वायु अंदर आ रही है, वो मेरे दाएं या बाएं नासिका रंध्र से अंदर आ रही है और किस नासिका रंध्र से बाहर जा रही है। एक हल्कापन, गर्म जैसी सांसें आपको फील होगी। किसी किसी को ध्यान नहीं लगता, तब हम उन लोगों को ये प्रयोग कहना कहते हैं कि आप इस प्रयोग को करिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी सांसें किस प्रकार से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। इट्स अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस। आप ऐसा सोच विचार करोगे कि मैंने आज ध्यान किया और कल ध्यान नहीं करूंगा तो परसों मेरा ध्यान लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये रोज हमें करने का अभ्यास है। इस योग साधना को हमें रोज करना है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा और इसके बारे में बताना चाहूंगी कि इस ध्यान विज्ञान के शास्त्र में 3 प्रकार है: आनापानसति, कायानुपासन और विपस्सना। तो ये तो हो गया आनापानसति के ध्यान के बारे में। अभी कायानुपासन क्या है? काया मतलब शरीर, अनु मतलब थोड़ा या कम, और पासन मतलब देखना। हमारे शरीर के अंदर जो गतिविधियां कम या ज्यादा प्रमाण में हो रही है, उसे हम महसूस कर रहे हैं। शरीर में कहाँ पर प्राण शक्ति का संचार हो रहा है, शरीर के कौन से भाग में दुख, दर्द या पीड़ा हो रही है, उसे हम कितने ज्यादा प्रमाण, अधिक मात्रा में महसूस कर रहे हैं या कम मात्रा में महसूस कर रहे हैं, इसको जानना ही कायानुपासन कहा है श्री गौतम बुद्ध भगवान ने। और जब हम इस कायानुपासन में दशा में आते हैं, तब क्या होता है, हमारा नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होता है। ऐसे तो हमारे शरीर में 2,72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन नाड़ी मंडल में 72,000 नाड़ियां हैं, जिसका विशेष रूप से शुद्धिकरण होता है। नाड़ी मंडल मतलब क्या? ऊर्जा प्रवाह का माध्यम, उसके द्वारा ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। और ये पूरा जो डिपेंड होता है अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर। अगर हमने पिछले जन्म में, गत जन्मों में इस योग साधना का अभ्यास नहीं किया हो या बहुत सारे पाप कर्म किए हो, तो इस जन्म में जब हम आनापानसति अभ्यास शुरू करेंगे, तब इस नाड़ी मंडल के शुद्धिकरण को हमें ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ेगा। इस योग साधना को करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। अगर हमारे शरीर में ये सब दुख, दर्द, पीड़ा हो रही है, तो उसके लिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। कायानुपासन स्थिति में ये बहुत ही सहज है। जब हम इस सहजता को सहनशीलता से लेते हैं, तो इस सहनशीलता को हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने तितिक्षा का नाम दिया है कि इस दुख, दर्द, पीड़ा को शांति से सहन कर लो फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम अपने सांसों के साथ ध्यान के अंदर दिन ब दिन प्रयास करते हुए अंदर डूबते ही जाएंगे, तब ये दुख, दर्द, पीड़ा अपने आप दूर हो जाएगी। और जब हम इस लगन से अभ्यास आगे बढ़ाएंगे, तब हम तीसरी अवस्था में पहुंचेंगे। इसका नाम है विपस्सना। विपस्सना मतलब ये ऊर्जा अधिकाधिक प्रमाण में हमारे शरीर के अंदर आती है, सांसें धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में ये सांसें बहुत छोटी हो जाती है और अपने शरीर के, अपने फोरहेड के सेंटर, जहाँ पे हम उसको थर्ड आई बोलते हैं, उस थर्ड आई में ये सांसें इकट्ठी हो जाती है और ये थर्ड आई ओपन होने से एक बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसे हम विपस्सना कहते हैं। इस विपस्सना दशा में हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद हमें बहुत सारी चीजें का विजुअलाइजेशन होता है। हम देख सकते हैं अपने गत जन्मों को, पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ता है और बहुत सारी घटना जो आगे भविष्य में होने वाली है, उसे भी हम महसूस कर सकते हैं।
तो संस्कृत भाषा में पश्यति का अर्थ है देखना और वी का अर्थ है विशेष रूपेण, विशेष रूप से इस अवस्था को देखना। तो पितामह कहते हैं कि जब आप आनापान सती अभ्यास शुरू करते हैं और इस विपස්සना दशा में आप पहुंचते हैं धीरे धीरे, तब आप अपने शरीर के भीतर अधिकाधिक ऊर्जा को लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान एक ऐसी इतना शक्तिशाली अद्भुत अनुभव है कि जैसे हम किसी अनाज को चूल्हे पर पकाएंगे तो कितना समय लगेगा, उतना ही समय एक इस ध्यान के अभ्यास में एक ध्यानी को लगता है। एक दिन में हम ध्यानी नहीं बन सकते, ये बहुत लंबे समय की साधना है। इस साधना को हमें और आगे बढ़ाना है। अगर हम 40 साल की उम्र के हैं तो 40 मिनट रोज ध्यान करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम इस ध्यान की साधना को और भी आगे बढ़ाते जाएंगे, अधिकाधिक ऊर्जा लेते जाएंगे, तो अवश्य हम एक दिन इस विपස්සना दशा तक पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस आनापान सती अभ्यास को मिनिमम हमें 40 दिन तक करना ही है। इस 40 दिन के अभ्यास को ही मंडल दीक्षा कहते हैं। 40 दिन, जिसे पितामह ने हनुमान चालीसा भी कहा है। क्यों कहा होगा हनुमान चालीसा? क्योंकि हनुमान मतलब पवन पुत्र। हम इन 40 दिनों में अपने सांसों के साथ रहते हैं तो हम एक वायु पुत्र, पवन पुत्र यानी श्वासों के पुत्र बन जाते हैं। और 40 दिवस के लगातार इस साधना को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। और इसी तरह जीसस क्रिस्ट ने भी बताया है उनके धर्म के अंदर कि आई फास्टेड फॉर 40 डेज। वहां पे भी 40 दिन का महत्व है। अभी जो रमजान चल रहा है मुस्लिम धर्म के अंदर, वो क्या है? वो भी 40 दिन का अभ्यास। इट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो वो भी एक ध्यान ही है। तो मुस्लिम धर्म में, ख्रिस्ती धर्म में, सभी धर्मों में इस 40 दिन का महत्व बताया है। तो अगर कोई भी इंसान इस 40 दिन के अभ्यास को करता है तो अवश्य एक दिन वो मास्टर बन जाता है फ्रेंड्स। तो इस 40 दिन का अभ्यास अगर आप बिगिनर्स हो, शुरुआत में इस ध्यान में आए हो, तो अवश्य कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, ऑफिस है, घर के काम है, बच्चों को पढ़ाना है। जेंट्स बोलते हैं हमारे बिजनेस है, हम कैसे करें? कोई बात नहीं, इस ध्यान को करने के लिए कोई पाबंदी नहीं। 24 घंटे हैं हमारे पास। 24 घंटों में से क्या एक आधा घंटा, 1 घंटा हम अपने आप के लिए नहीं दे सकते? अवश्य दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस ध्यान के जो हमारे फायदे हैं वो हम थोड़े देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आपका थोड़ा समय ले रही हूँ मैं। बीना मैम, समय छे ने और थोड़ा टाइम है ना? यस यस सुजाता मैम, ठीक है ना? Yes, ma'am. Please continue, ma'am. Please continue. Okay, thank We you. are all ready you. here. Yes. Okay, thank you so much. तो इस ध्यान के कुछ फायदे हम देख लेते हैं। ध्यान से क्या होता है कि एकाग्रता बढ़ती है, इसमें वृद्धि होती है, तो धीरे धीरे कम हो जाता है, हम निडर बन जाते हैं। और एक चीज, जब हम ध्यान करते हैं ना, तो इस ध्यान के द्वारा जो ऊर्जा शरीर के अंदर आती है, तो शरीर के अंदर के जो अणु होते हैं उसके स्तर पर बहुत सारे बदलाव होते हैं। इधर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि देखो हमारे शरीर के अंदर 72% वाटर होता है, राइट? तो बहुत बार क्या होता है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान के माध्यम से ये ऊर्जा अंदर लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, एक डायमंड शेप के अंदर आ जाते हैं। और फिर से वो मॉलिक्यूल्स जुड़ने से हमारे जो पेशियां हैं वो वापस रीजनरेट होने लगती है और हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। तो इट इज अ साइंस। पितामह कहते हैं कि हमें हर एक चीज को ऐसे बंद आंखों से विश्वास नहीं करना है। जो भी चीज हम ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आप प्रयोग करो उसके ऊपर। मेक द एक्सपेरिमेंट एंड देन एक्सपीरियंस। उसको पहले प्रयोग करके देखो ये कितने हद तक सच है। तीसरा है कि हमारा जो मैंने बताया क्रोध शांत होता है, हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में सुधार लाता है ये ज्ञान।
बहुत सारे लोगों में अब तक कितने भी रिश्तों में अनबनाव, उसकी वजह से उनका मन का मुटाव वो सब दूर हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होते हैं, फादर और बच्चों के बीच में, मदर और बच्चों के बीच में। अगर घर में सास बहुएं हैं तो उन सास बहुएं के बीच में भी मिठास हो जाती है। कोई बात नहीं कि अगर घर में सब लोग ध्यान करें, अगर घर में एक इंसान भी ध्यान करे ना तो घर को, हर घर के हर एक व्यक्ति को ध्यानी बना सकता है। इतनी ऊर्जा शक्ति हमारे पास है। जब मैं ध्यान में आई थी, मैं ज्वाइंट फैमिली में थी, मेरे घर में सिर्फ मैं एक अकेली ध्यान कर रही थी, क्योंकि उन दिनों में थायराइड जैसे भयंकर बीमारी से गुजर रही थी और मुझे डॉक्टर ने हाई डोज के ऊपर रख दिया था। पर ध्यान करते करते मैंने मेरे डोसेज कम किए, फिर मैंने मेरा रिपोर्ट निकाला तो मेरा थायराइड धीरे धीरे नॉर्मल होता गया। 40 mg की टैबलेट ट्वाइस अ डे में लेती थी। उसके उपरांत डॉक्टर ने बोला था कि अगर गॉइटर है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि मुझे ऑपरेशन से डर लगता था। मैंने बोला मैं गोली खाऊंगी टेम्पररी, पर ध्यान को नहीं छोड़ूंगी, और ध्यान को अपने जीवन का मैंने एक हिस्सा बनाया। और आज इस दिन जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं थायराइड से मुक्त हो चुकी हूँ, सीवियर हेडेक से मैं मुक्त हो चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। इसीलिए ध्यान में कहा जाता है कि गोली को गोली मारो, नो मेडिकेशन ओनली मेडिटेशन। तो ध्यान से हमारे जीवन में सहनशीलता, शांति और खुशहाली आती है, जिससे हमारे जीवन एकदम प्रसन्न हो जाता है। अभी ध्यान में देखिए 5 चीजें हैं। पहला तो है कि सामूहिक ध्यान, जो आज हम सभी ने किया, क्योंकि हम एक एनर्जी बीइंग है, ऊर्जा के एक स्रोत है। और ऊर्जा क्या है? ऊर्जा हर जगह पर है, पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जा व्याप्त हो चुकी है। ऊर्जा पदार्थ भी है, ऊर्जा भगवान भी है, और हम सब इस उच्च ऊर्जा को गतिशील करने की एक केंद्र बिंदु है। और हम खुद ही, हम स्वतः ही अपने आप को, अपनी वास्तविकता को बनाते हैं। देखो, जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही होगा। यद भावम तद भवति, जैसा विचार करोगे वैसा ही होगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाह करना चालू कर देती। इसीलिए तो हमें कहा जाता है कि ध्यान में आंखें बंद कर दो। आंखों के द्वारा 80% ऊर्जा जो है वो बाहर चली जाती है। जो देखते हैं उसके पीछे ऊर्जा भाग रही है। इसीलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और हाथों के द्वारा अच्छे कर्म करो, क्योंकि हाथों के द्वारा 10%, पैरों के द्वारा 10% और आंखों के द्वारा 80%, मतलब 80% ऊर्जा, यानी टोटल देखा जाए 100% ऊर्जा का क्षय होता है। और जब हम इन तीनों चीजों को लॉक कर देते हैं तो ये 100% ऊर्जा हम हमारे भीतर कंज्यूम करते हैं। और हमें ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? अगर हमारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा होगी तो ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। देखो, भगवत गीता आज सब लोग पढ़ रहे हैं, हम सभी ने वो पढ़ी है, और बहुत सारे मास्टर्स यहाँ होंगे कि अभी वो प्रोसेस में है, पढ़ रहे होंगे। तो उसके अंदर जो श्लोक दिए हुए हैं, उस श्लोक का अर्थ नीचे दिया हुआ रहता है, उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या, लेकिन पूरी तरह से हम उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि शक्ति का अभाव। अगर शक्ति है, ऊर्जा है, तो ही ज्ञान है, और तो ही मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए कहा गया है ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो ये तो हुआ सामूहिक ऊर्जा। दूसरा, हमें नेचर में जाके ध्यान करना चाहिए। गार्डन में जाइए, दरिया के किनारे जाइए, नदी के किनारे, जंगल में आप जा रहे हो कभी, तो वहां जाके ध्यान कीजिए, क्योंकि नेचर में इतनी सुंदरता होती है। पक्षियों की आवाज, वो हल्कापन, हवा का तरंगे, इन सभी के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो अंदर से हम इतने स्वस्थ होने लगते हैं, और अपने आप इन सांसों के साथ हम ध्यान में जा सकते हैं। तीसरी चीज है पिरामिड। पिरामिड कैप मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, हाँ फ्रेंड्स। तो पिरामिड के द्वारा हमें जो ऊर्जा मिलती है वो 3 गुना ज्यादा होती है।
जो ध्यान हम पिरामिड के बाहर करते हैं उसे 40 मिनट लगते हैं, अगर वही ध्यान हम पिरामिड के अंदर करें तो उसे 10 मिनट लगते हैं। आप ये कैप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप सभी ने शायद इसे देखा होगा, दिख रहा है। तो ये जो पिरामिड का एंगल है, ये एंगल का मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 51 डिग्री 52 मिनट का ये एंगल रहता है। यहाँ से ब्रह्मांड की ऊर्जा को ये एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर के भीतर, जब हम इस पिरामिड कैप को इस तरह पहनते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा इस पिरामिड कैप के द्वारा हमारे शरीर के भीतर प्रवाहित होना शुरू होती है। जब भी आप ध्यान करें इस पिरामिड को अवश्य पहने, ताकि आपका शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहेगा। और पिरामिड ऊर्जा से हमारे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, और पिरामिड की ऊर्जा से हमें, अगर हम नियमित ध्यान करें तो जैसे मैंने मेडिसिन का बताया, तो हमें कोई भी दवा की जरूरत नहीं होती। और पिरामिड क्या करता है, एक गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा हमारे आजू बाजू के क्षेत्र की ऊर्जा को इकट्ठा करके हमारे बॉडी के अंदर प्रवाहित करता है। और एक हुआ पूर्णिमा का ध्यान, फुल मून मेडिटेशन। पूर्णिमा जब आती है उसके पहले वाला दिन, पूर्णिमा जब होती है वो दिन, और पूर्णिमा के बाद वाला, तो टोटल 3 दिन हमें ये ध्यान करना है, ताकि इन 3 दिनों में पृथ्वी के ऊपर अधिकाधिक ऊर्जा होती है। क्योंकि जो मून होता है ना, वो अपने पृथ्वी के स्तर से, उसका लेयर से वो थोड़े ही अंतराल में होता है, तो वहां से जो ऊर्जा आती है उसको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं अधिक मात्रा में, और उस समय हमें विशेष अनुभव होते हैं। हम उस उन्नत स्थिति के, उस उन्नत जगत के मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट कि हम किसी एनलाइटन मास्टर्स के साथ हमें ध्यान करना चाहिए साल में एक बार एटलीस्ट। जैसे हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पतंजलि जी है, जिन्होंने करताल में महायोग ध्यान था, ऋषिकेश में अभी हुआ था नवंबर महीना में। तो ऐसे जगह पे हमें ध्यान करने जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे लाखों करोड़ों संख्या में लोग आते हैं, और हर एक प्राणी मात्र ऊर्जा का स्रोत होने से each and everybody is energy being, तो हम उस ऊर्जा को अधिक से अधिक हमारे बॉडी के भीतर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का आनापानसति ध्यान के बारे में परिचय, इसकी महत्वता और पिरामिड की महत्वता और ध्यान और उसकी ऊर्जा का इम्पोर्टेंस। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सभी के लिए ठीक होगी, मतलब आप समझ रखे होंगे। जो भी इसके अंदर कुछ भी त्रुटियां रह गई हो, खामियां रह गई हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया, और बीच में जो भी नेटवर्क इश्यूज हुए उसके लिए आई एम सो सॉरी। थैंक यू रूपाली जी, थैंक यू। बहुत अति सुंदर ध्यान करवाया आपने। ध्यान क्या है वो भी बताया, ध्यान के फायदे क्या है वो भी आपने कहा, और ध्यान आनापानसति ध्यान है, एक कायानुपासना ध्यान है और विपස්සना ध्यान है, उसके बारे में भी आपने अच्छा समझाया, और आपने ध्यान भी बहुत अच्छा करवाया। और पत्री जी सर ने कहा कि भाई श्वासों पर ध्यान करना है, और ध्यान क्या है तो मन को शून्य करना, ये भी आपने बहुत अच्छी ध्यान की डेफिनेशन किया। और हमारे वडोदरा टीएमसी में हमारे कुमार नागदेव जी जो है वो उसका आपको मैं परिचय करवाता हूँ, आप लगभग शायद पहचानते होंगे। कुमार नागदेव जी जो हैं बहुत सारी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के, तो भी सबके संडे को, जब हमारा रविवार को संडे को सामूहिक ध्यान होता है किसी के घर में, तो भी वो पहुंच जाते हैं। तो इतनी उम्र में भी उसकी ऊर्जा ज्यादा है, और इसके लिए तालियां हो जाए। और हमारे एक सुजाता मैडम, आप तो पहचानते हो, उसका संकल्प बहुत जबरदस्त था कि भाई बड़ौदा में कुछ भी हो ध्यान होए, और पीएमसी जूम मीटिंग भी चालू करने का उसका संकल्प था, तो वो भी उन्हें बहुत मेहनत की है। और हमारे बीना मैडम जो है वो तो बहुत जूम पर अच्छा ध्यान करवाते हैं, और दृष्टिता मैडम भी, वो भी बहुत अच्छे हमारे ध्यान के लिए बहुत प्रयास करते हैं।
और जब पत्री जी सर आए तब हमारे साथ में एक वीर सिंह भाई है संतरामपुर के, यहाँ बैठे ही हुए हैं ध्यान में, और मुकेश भाई वाघेला है। ऐसे सब पत्री जी सर आने के बाद हमारे सबकी आत्मीयता हुई और सब अब हम सब जूम मीटिंग में बैठ के ध्यान करते हैं। और मैडम आपका ध्यान बहुत अच्छा रहा, और पीएमसी वडोदरा पूरी टीम से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक Thank यू you. वेरी मच। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी मुझे आप सभी ने अपॉर्चुनिटी दी, और आप सभी के साथ ध्यान करके मुझे भी बहुत आनंद हुआ। और बोलते हैं ना, ज्ञान तो क्या है सर, कि ज्ञान जितना बांटते हैं ना उतना बढ़ता है। और एक दिन आप भी इसी तरह इस मंच के ऊपर अवश्य एक एज अ मास्टर बन के आप भी ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र जरूर लेंगे। यहाँ पे उपस्थित हर एक मास्टर्स में वो खूबियां हैं, वो शक्ति है कि वो हर एक दिन कोई ना कोई इसी प्रकार ध्यान और ज्ञान का सत्र आगे बढ़ाएगा। और मैं यूनिवर्स से यही प्रार्थना करूंगी कि वडोदरा का ये जो पिरामिड सत्र आप चला रहे हो, सभी लोग इतना एफर्ट्स लगे, वो दुनिया में बहुत आगे बढ़े, आप सभी लोग बहुत आगे बढ़े, यही मेरी ईश्वर के पास मनोकामना है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मेरे पास नो किसी को कोई वर्ड्स। प्रश्न हो तो हैंड राइज करके रूपाली जी से क्वेश्चन कर सकते हैं। यस मास्टर्स इस मौके का फायदा उठा दीजिए, क्योंकि जब सीनियर मास्टर्स आते हैं तो प्लीज आप हमारा जो भी डाउट्स है कुछ भी हो तो, या एक्सपीरियंस शेयरिंग भी मीन्स आप कर सकते हैं मास्टर्स। एंड पहले शुरुआत मैं ही कर रही हूँ मैम। रियली आपका मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया था, एंड बहुत सारे नए लोगों को मीन्स ये जो आपने अभी मीन्स एक विस्तार रूप से आनापानसति का मीन्स आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया, it is really out of the world, ma'am. Thank you so much for that beautiful wisdom sharing. Yes masters, please कोई हो तो please राइज कीजिए, हैंड राइज कीजिए एंड प्लीज पूछ लीजिए। रूपाली मैम ने कुछ क्वेश्चन पूछने का रखा ही नहीं है। इतना Yes, अच्छी yes. तरह से एक्सप्लेनेशन किया है और बहुत ही अच्छा ध्यान था। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर इम्पोर्टेंट टाइम। आज सुबह में ही JTTP 21 में रूपाली मैम का बहुत अच्छा विजडम था टुडे, हाफ एन आवर का। और अभी यहाँ है तो शी इज रियली वर्किंग हार्ड एवरीवेयर, लाइक सेवा इतनी कर रही है कि स्पीचलेस हूँ मैं तो। थैंक यू बीना जी, थैंक यू बीना जी, थैंक यू अरे सुजाता। सबको थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। Yes, बस master. ध्यान करें और पितामह की इस संकल्प को हम सबको आगे बढ़ाना है। ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत और मैत्री जगत को। Yes. और ये हम सभी का संकल्प है और हम इसको आगे बढ़ाते ही रहेंगे। पूरे गुजरात को ध्यानी बनाकर छोड़ेंगे, नो Yes. डाउट। थैंक Thank यू you, वेरी thank नाइस, you. वेरी नाइस Thank मैडम, you. वेरी नाइस। थैंक यू Thank थैंक यू you. थैंक यू। थैंक यू Yes, ma'am. Thank you मैम। so much. थैंक यू। Yes, ma'am. ये इसी तरह आते रहिए मैम, एंड हमको हाँ। मीन्स आपका विजडम शेयरिंग मीन्स करते रहिए। एंड Definitely. yes, thank you ma'am. Thank you so much. Yes. You Yes, masters. come, मैं it was very informative. Thank you so much. This is my second सर day आपका of वॉइस लो है, मीन्स कौन बात कर रहा है? Rohit Shah. I'm speaking. रोहित शाह। ओके, थोड़ा मीन्स वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं आप? Yeah. Okay. Can you hear me now? Yes sir. Yes. Yes sir. Okay. This is my second day, and this session was very informative for me. So thank you so much, Rupali ji. You explained it in a very nice, very subtle way, and it has helped me a lot. Thank you sir. Thank you sir. Thank you so much. Atmananda. थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई है मास्टर्स? ओके मैम, हम यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं एंड यस।